के लिए गई थी। थोड़ी इसमें बात और जोड़ेंगे, बाकी विस्तार से शाम को। क्या पूजा की हो माता जानकी जी गौरी जी का पूजन करने गई। पूजा की हो अधिक अनुरागा, और सिया जी ने मांगा मैया जी से क्या कि निज अनुरूप सुभग बर मांगा। लेकिन एक सखी है सिया जी की मुंह लगी सहेली, जिसका नाम था चंद्रप्रभा। वो सिया जी के साथ मंदिर नहीं गई थी, वो गई थी पुष्प वाटिका में। जब राम लक्ष्मण को देखा तो ये दौड़ी दौड़ी मंदिर को आई और कहा दीदी जल्दी चलो, वो बगिया में आए गए हैं। तो सीता जी पुष्प वाटिका की तरफ बढ़ी है। एक बात बता दें, राम जी का असली नाम जो है राम नहीं था, ये राम नाम तो उपनाम है प्रभु श्री राम जी का। राम जी का एक गुप्त नाम और था, बस इसी नाम की चर्चा करेंगे, बाकी शाम को सेवा होगी। और सुनो, पूरी रामायण में पढ़ लेना, ये राम जी का जो गुप्त नाम है 2-4 जगह लिखा मिले है। कहां कहां? जहां विशेष जरूरी समझा गया है वहां वहां। और राम जी के गुप्त नाम को सब लोग जनतो नहीं रहे, खासे खास लोग जानते रहे। राम जी के असली वाले नाम को मेरे हनुमान जी महाराज जानते थे, और वही नाम की बदौलत लिखा तो है रामायण में कि सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखिए रामो, अपने बस कर राखिए रामो, अपने बस कर राखिए रामो। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। यहाँ तक के कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। सिया जी जिस समय पुष्प वाटिका में आती है, वहां का तो दृश्य ही निराला था। आपने शायद ये कथा सुनी होगी हमारी मोबाइल फोन पे, बंसी हास की कथा के अंतर्गत ये कथा मैंने गाई है। राम जी ने लक्ष्मण भैया से क्या कहा है जब सिया जी बगिया में पहुंची है कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, और सारा उपवन झनकार उठा, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, और सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, छा गई सरसता कमलों में, और भ्रमरों का दल गुलजार उठा, छा गई सरसता कमलों में,
सुने उनके अब ढंग निराले हैं, और जो नयन लजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। इतने में सिया ने राम को देखा, राम ने सिया को। सुंदर भाव आया है कि देखकर राम जी को जनक नंदिनी और बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। और जानते हो राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा है कि एक जनक जी के पुरखे थे जिनका नाम था महाराज निमि। और एक बार वशिष्ठ जी से इन्होंने कहा कि मेरे वहां की यज्ञ करवा देना। यज्ञ कोई साधारण नहीं, हम कल से आए, कल से बता रहे यज्ञ की विशेषता। यज्ञ का मतलब ये कोई साधारण, इसको हल्के में नहीं लेने वाला होता है। वशिष्ठ जी से निमि महाराज जी की यज्ञ के बाबत में ही ऐसी कहा सुनी हुई, तो वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दे दिया और निमि जी ने वशिष्ठ जी को। ये जो हम लोग पलक झपकाते हैं ना, पलक, ये काम निमि महाराज का है। तो निमि महाराज ने सोचा ये पुष्प वाटिका में दोनों मिल रहे हैं सीताराम, तो हम काहे पलक झपकावे। इसलिए निमि महाराज पलकों से हट गए। तो रामो जी की आंखें खुला है और सीतो जी की आंखें खुला है, टकटकी लगी है। तुलसी बाबा ने रामायण में भी लिख दिया कि भये विलोचन बोले चारू वचन चल, मनहु सकुची निमि तदेव दिगल चल। मनहु सकुची निमि तदेव दिगल चल। भये विलोचन चारु चंचल और मनहु सकुची निमि तदेव दिगल चल। तब राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, है लक्ष्मण, ये जो लड़कियां देख रहे हो, जो आगे लड़की खड़ी है, तात जनक तनया यह सोई। सोई कौन? तो बोले धनुष यज्ञ जह कारण हुई। अब इतनी देर के बाद राम जी थोड़ा हट गए। अब सीता परेशान कि हम बगिया में इसलिए आई थी कि देखने के लिए राम असली वाले हैं कि कोई दूसरे राम नाव लिए घूम रहे हैं। कबो कबो लोग यहाँ देखा आ जा, असली नकली वाला मैटर फंस जा। हाँ, तब सखियों ने कहा देखो अली वो खड़े राम जी। तब सिया जी ने देखा, अरे ये तो असली राम है। काहे? पहचान क्या है? तो मोर पंख सिर सोहतनी के। मोर मोरनी की कथा आपने सुनी है हमारे चैनल पे भी। राष्ट्रीय पक्षी मोर का पंख कन्हैया तो लगाए ही है, मोर पंख मेरे राम ने भी धारण किया है। अब सिया जी ने जब मोर पंख देख लिया तो सिया जी ने सोचा कि मोर पंख तो ये ब्रह्म है, लेकिन अब इनका असली नाम राम तो है नहीं। तो राम जी तो चले आए गुरु जी के पास और सीता जी सखियों से कहती हैं, बहन जी कहीं क्या है? कहीं कि एक बार मंदिर को फिर चलो। तो सखियों ने कहा मंदिर में अब है क्या? पूजा तो अभी अभी करके आई हो। सिया जी ने कहा मंदिर चलना थोड़ा जरूरी है। काहे? सिया जी मंदिर को जाना जरूरी इसलिए समझ रही हैं क्योंकि वहां कुछ अंदर की बात पूछना है, और अंदर की बात कोई अंदर वाला ही बता सकता है। श्रोताओं,
सिया जी माता जी का पूजन करने के लिए एक बार पूजा करके आई हैं और दोबारा फिर गई हैं। दोबारा काहे गई हैं? यह असली और नकली जाने के चक्कर में कि राम जी का नाम जो है राम है नहीं फिर है क्या। गई भवानी भवन बहोरी, दोबारा गई है। तुलसी बाबा ने दर्शाया, देखो पहले जब गई थी तो बस पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। हे मैया हमें चाहिए बर। अब गौरा जी ने सोचा, माँ ने सोचा कि सिया जी गोरी है राम सांवले हैं, इनके अनुरूप कैसे हम हाँ करें। अब की जब सिया जी जाती हैं तो मैया की कैसे पूजा करती हैं। आओ सभी लोग तालियों के साथ में गाइएगा कि जय जय धीर राज किशोरी, जय महेश्वर चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। वैसे लिखा है मंत्र रामायण में, वैसे रामायण की तो हर चौपाई मंत्र है, लेकिन ये चौपाई और आगे आने वाला छंद जो है इसी चौपाई के बाद बेटियों को जरूर पढ़ना चाहिए। और कहते हैं जिन बेटियों के विवाह में समस्याएं खड़ी होती हैं तो कहते हैं नित्य प्रति इन चौपाइयों का जाप करने से समस्याएं खत्म होती हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। गौरा सोच रही है कि सिया थोड़ी देर पहले मांगे रहा निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अब हम हाँ कैसे कर दें। तो सीता जी ने एक बात फिर कही, क्या कि देवी पूज पद अरे कमल तुम्हारे। और हे मैया अरे आपका तो इतना प्रभाव है कि सुर नर मुनि सब होय। देवी पूज पद, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि नर मुनि सब होय सुखारे। एक विशेषता आपकी ये है, आप तो सबके हृदय में रहती हो। और मैया यदि सबके हृदय में हो तो हमारे भी दिल में हो, और यदि हमारे हृदय में हो तो हमारे अंदर की बात तो तुमको मालूम है। कहा कि मोर मनोरथ और जानहुनी के माँ कि बसौ सदा उन पुर सबही।
आप मेरे अंदर की बात जानती हो। तब माता गौरा विचार करती हैं कि तुम्हारे मन में वही है जो बगिया में देख के आई हो, और संदेह तुमका यही है कि इनका असली नाम क्या है। अब सुन लो असली वाली बात। माता गौरा जी ने सीता जी को बताया कि राम जी का गुप्त वाला नाम है क्या। क्या है नाम? माता गौरा ने श्री जानकी मैया जी को बताया। आओ सब लोग गुनगुनाइएगा इसे भी कि मन जाहिरा चो मिलई सोई बरू सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा चो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जात रावरु। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जात रावरु। यही भांति गौरी असीस सुनि सहित तुलसी भवानी पूज मुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज मुनि मुदित मन मंदिर चली रे। तुलसी भवानी पूज मुनि मुदित मन मंदिर चली। बोलो अम्बे मैया की। अब इसी छंद में राम जी का गुप्त नाम मैया ने बताया कि मन जाहिरा जो मिले सोई बर सहज सुंदर सांवरो। और असली नाम राम का है तो बोली करुणा निधान। ये राम जी का असली वाला नाम है करुणा निधान। इसका प्रमाण जानते हो? जब लंका गए हैं हनुमान, माता जानकी जी रो रही थी। रावण ने आदेश किया था ना सिया जी से 1 महीने में कहा न मन हो तो समझ लो सर काट दूंगा। जानकी मैया रो रही थी, इतने में हनुमान जी ने अंगूठी डाली। अब सिया जी अंगूठी लिए रो रही हैं कि अंगूठी लाया तो कौन लाया? हनुमान जी बोले हम लाए हैं। सिया जी कह लगे तुम बंदर हो, वो न रहे तुम कैसे मिल गए उन्हें? तो हनुमान जी ने कहा है क्या कि रामदूत मैं मातु जानकी। और विश्वास ना हो तो कसम खाई जाई। कहीं की कसम खाइयो? तो बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। तब सीता जी यहाँ कस रह गए। आई करुणा निधान ना हमारे अलावा कोई जानते नहीं रहा, ये कैसे जानते? यानी कि ये है उन्हें भेजे। अच्छा, हनुमान जी ने यहाँ पे माता जानकी का नाम जानकी क्यों प्रयोग किया? माता भी कहे हैं, जानकी भी कहे। जानकी इसलिए कह दिए हैं कि यह अंदर वाली बात है। क्या? मेरे राम जी सीता जी को ऐसे 2-4 बार भले सीते कह दिए हो ने मेरे राम जी हमेशा श्री जानकी मैया को जानते क्या कहते थे? हमेशा राम जी जानकी कह के बुलाते थे। तो राम जी कहते थे जानकी, तो सीता जी कहती थी हे करुणा निधान। क्या है? अच्छा, आजो कल देखे हो पति पत्नी लोग न ये आपस में गुप्त वाले नाव रख लेते। हाँ, नाव नहीं ले तो उपनाम रख लिए। पुराने समय में रहा करने करने पापा तो बेटिया मम्मी, मतलब ये तरीके से। अब तो ऐसा सिस्टम बदल गया है, पति पत्नी को बोले हैं तो जाने नहीं पे छोटे बच्चे को बुलाए रही हैं। हाँ, कहीं को बाबू बाबू कह के बुला रहे थे, हम कोई बउआ बुलाते हुए तो
तो जब आए श्रीमान जी, हम कही जानिए मेरे पति देव हैं, हम कही बाबू दिखा। खैर बोलो गोविंद भगवान की। तो राम जी का गुप्त नाम है श्री करुणा निधान। एक बार गाना सभी लोग कि करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, श्री भगवान रुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। जदा तेरी कहलोला हे हो कहलो गाएंगे, जदा तेरी कहलोला तमन्ना रही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जदा तेरी कहलोला हे हो जदा तेरी कहलो भगवन तमन्ना रही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी धनी हो मोरे राम जी धनी, राम जी धनी हो मोरे राम जी धनी, राखे रहियो राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जी धनी, आखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जुधनी, हे मोरे राम जी धनी, मोरे राम जुधनी, मोरे राम जी धनी। मोरे राम जुधनी। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय हो। बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। और सिया जी राम जी की नहीं थी, करुणा निधान की ही थी। रामायण में एक और चौपाई आई है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय भगवान राम की नहीं, बोले अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय हो। अब सिया जी राम जी का नाम गुप्त वाला जान करके घर चली जाती है। अब इसी के साथ ये कथा भी यहीं पे हम रोकेंगे, क्योंकि आप लोग भी आरती के बाद घर जाइएगा और शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि कल की पोजीशन ये थी, यहाँ जगह नहीं रह गई थी, कुछ भक्त वापस चले गए। हाँ आज एक फोन आया था, पंडित जी क्या बताएं, वो ट्रैक्टर देर में आए हम लेके और क्या बताएं, तो हमने कहा हम क्या बताएं, हम क्या बताएं, हमसे बताओ भाई। तो थोड़ा समय से थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। और एक भजन का निवेदन आया है, बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा भैया। वैसे निवेदन तो बहुत, और 2 दिन की सेवा में हम क्या पावे क्या सुनाए दें, संभव है नहीं। तो चेतावनी का पहला भाग है कि एक भजन हमारा वो ध्यान रखो, आशाओं का हुआ खात्मा और दिल की तमन्ना बनी रही या कब पूरी हो ही नहीं पाओ। आओ कहते हैं कि नर तन फेर ना मिले गो। अरे बहुत हम लोग प्रयास किए हैं ना, तब जाकर के ये मानव शरीर मिला हम लोगों को। इसको हल्के में न लीजिएगा। हाँ, नर तन फेर ना मिले गो,
अरे काहे गठरिया बांधे पाप की, नरतने तेरे ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। आइए गाइएगा सभी लोग मस्ती के साथ में। नर्तन फिर ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। नरतने तेरे ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। ध्यान दी गुरुजी अब की बंदे छूट जाएंगे, जय हो। अब की बंदे छूट जाएंगे, गले लगे फांसी डंडा, ओ डंडा डंडा पीठ पर पड़ेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। हुनर तन तेरे ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। दिन उभरे और दिन बीते तक बहुतक करी कमाई। दिन उभरे और दिन बीते तक बहुतक करी कमाई। बेटा बेटी के चक्कर में दिए महल बनवाई, इनमें हाँ इनमें कोई ना रहेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। हुनर तेरे ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। और ये दुनिया वाले घर भीतर तेरी प्रिया रोवे, बाहर रोवे मैया। ओ घर भीतर तेरी तिरिया रोवे, बाहर रोवे मैया। 12 दिन तक शोक मनावे, जय हो। 12 दिन तक शोक मनावे, फिर भूल जाए सब भैया। ना तो यही तक रहेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। तेरे ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। नरतने तेरे ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। खातर पन फिर न मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। नरतने तेरे ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। 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 बोले भक्त भगवान की जय हो। और एक लाइन में जैसा कि एक भैया ने निवेदन किया है, बाकी तो शाम की सेवा होगी। 2 लाइन में एक भजन हमारे इंस्टाग्राम सुरेश चंद्र अवस्थी को भी आप लोग फॉलो करिएगा। और बाकी लगभग जो इंस्टाग्राम लोग रील बना रहे हैं, इस समय इंस्टाग्राम का समय चल रहा है, तो नैमिष सारण के विषय में आया है। नैमिष की ललिता महारानी आए तेरे द्वार। अब ये शाम की बेला में भजन होगा, ठीक है। आरती प्रज्वलित हो चुकी है, तो इसलिए नहीं, प्रज्वलित होने के बाद नहीं कुछ। आओ सब लोग यथास्थान खड़े हो जाओ, क्योंकि आरती की भी एक मर्यादा रहती है। सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आरती कर लें भगवान की। फिर प्रसाद वितरण एक बार पुनः बता दें, भंडारे की हरिहर चल रही है।
फटाफट भंडारा पाइए, फिर घर जाइए, शाम को फिर आइए। और आज शाम की बेला में हम ज्यादा से ज्यादा समय देंगे आप लोगों को। अंतिम बेला की कथा है, सब लोग पधारिएगा। और जिन जिन दानदाताओं ने दान किया है या गुप्त दान किया है, वैसे तो गुप्त दान महाकल्याण, यज्ञ भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम। और ये कुछ दानदाताओं की लिस्ट है हमारे पास में, अभी नाम बोले जाएंगे महाराज श्री के द्वारा, और बाकी आप लोग और नाम अपने अपने लिखवाते रहिएगा। जय सिया राम। मन में बसा के तेरी मूर्ति, और उतारू मेरा घो तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मेरा घो तेरी आरती। उतारो मेरा घो तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। आज जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मेरा घो तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती। ओ तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चलता है बस वो संसार को, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मेरा घो तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती। ओ तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मेरा घो तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान,
नारद गुणगान करे धूप विधाता। वेद तेरी महिमा गाए चित्त करे ध्यान, नारद गुणगान करे भेड़ विधाता। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार के है पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार के है पुकार। दास व्यास भक्त तेरी गाए आरती। मैं बसा के तेरे नूर को उतारो मेरा घोर तेरी आरती। उतारो मेरा घोर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम। बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय, साचे दरबार की। बस 1 मिनट से भी लोग हाथ जोड़ेंगे, बस 1 मिनट के लिए। ओम सचिन चमृत संयुक्तम बने राम विष्णु में आदिवं ग्रहाण देवेशम त्रिलोक दिनाभम भक्त